मुस्लिम सड़कों पर निकले हैं और हमारे बेगुनाहों को शहीद किया, हमारे बेगुनाहों को मारा, इसीलिए खत्म करो, मुर्दाबाद, खत्म करो। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, उसको मिटा दिया जाएगा। मोदी जी शेर हैं, मोदी भाईजान शेर हैं, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते। आज की यात्रा इस बात का सबूत है कि हम सब एक हैं और एक साथ। तो आतंकवाद का जैसे कोई धर्म नहीं होता और मुसलमान इस बातों को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी बेगुनाह आदमी नहीं मरना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो आर्मी से हिसाब मांगे। मैं तो इतना बताती हूँ कि हमारे देश की जो बहनें थी उन्होंने घुस के मारा, ठीक है, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है, एक ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए, जो देश के अंदर गद्दार छिपे बैठे हैं उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो भी है ना, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, माता के भारत माता के भारत माता के एक हिंद, एक हिंद। आज इस यात्रा के लिए हाँ, आज की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि हम सब एक हैं और एक साथ हैं, ठीक है। तो आतंकवाद का जैसे कोई धर्म नहीं होता, हम लोग किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते और मुसलमान इस बातों को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चाहेंगी राहुल गांधी हिसाब मांग रहे हैं, कितने जेट गिरे भारत के, अब से पहले नहीं बोले वो, लेकिन अब वो हिसाब मांग रहे हैं। वो आर्मी से हिसाब मांगे। मैं तो इतना बताती हूँ कि हमारे देश की जो बहनें थी उन्होंने घुस के मारा, ठीक है, हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लेस तो नाबूद किए हुए हैं। मैडम क्या कहेंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है, एक ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए, जो देश के अंदर गद्दार छिपे बैठे हैं उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो भी है ना, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा देश सबसे पहले आगे आता है। किस तरीके से आज एक मुस्लिम सड़कों पर निकले हैं और लगातार चाहे पाकिस्तान हो या देश में बैठे गद्दार हो, उनको ये सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार आप नारों के माध्यम से सुन रहे हैं, ये तमाम सारे आज लोग मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, आवाज़ दो हम एक हैं, ये इनका जवाब आज पाकिस्तान को है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये लोग बेहद खुश हैं। तो आज अभी और भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इनको, क्या नहीं, और तमाम संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इतनी नाराजगी पाकिस्तान को क्यों? मुर्दाबाद, जय, हमारे बेगुनाहों को शहीद किया, हमारे बेगुनाहों को मारा, इसीलिए जय मातरम, 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 मातरम। हम एक हैं, 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 हम एक हैं। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, आतंकवाद खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, भारत माता की जय। क्या मैडम पीओके लेने का समय आ चुका है? बिल्कुल, बिल्कुल लेकर रहेंगे पीओके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है, ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए, जो देश में छिपे बैठे हैं लोग। बिल्कुल, 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 जो देश में छुपे बैठे हैं गद्दार, वो ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए, चुन चुन के उनको वो सजा देनी चाहिए, बड़ी से बड़ी अपनी जांच एजेंसियों को अपनी जो है जांच बढ़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो आज सीज फायर ना होता, पाकिस्तान के और 2 टुकड़े कर देती इंदिरा गांधी। पहले ही तो वो 2 टुकड़े कर चुके हैं और कितने टुकड़े करेंगे कांग्रेस? बैठ जाओ अब, जो तुम जो टुकड़े करने थे वो कर चुके हो। राहुल गांधी हिसाब मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कितने जेट भारत के खराब हुए, कितने ध्वस्त हुए, हर चीज का हिसाब मांग। तो पहले 65-70 साल की जो सरकार में उन्होंने जो किया है ना, पहले उसका हिसाब दें, पहले उनको हिसाब देना चाहिए उसका। क्या कहना चाहेंगी मैडम, पाकिस्तान अपनी हरकत से लगातार बाज क्यों नहीं आता, कैसा सबक सिखाना? पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए,
वरना अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, उसको मिटा दिया जाएगा। ट्रेलर ऐसा था तो पिक्चर कैसी आएगी मैडम? पिक्चर तो बहुत जबरदस्त आएगी, अगर वो नहीं माने तो उसका नाम निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पानी ना छोड़ा तो हम कुछ का कुछ कर देंगे भारत। अरे इनको तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने देश को नहीं संभाल सकते तो हमारे देश का क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको बर्बाद कर देगा, उसको खत्म कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए। मोदी जी शेर हैं, मोदी भाईजान शेर हैं, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते। शेर है मोदी। मोदी शेर हैं। हर औरत यहाँ हिंदू मुस्लिम से ईसाई छोड़कर सिर्फ औरत होने का एक तरह से फख्र कर रही है, गर्व कर रही है, और हर घर में वो बेटियां जन्मेंगी। सवाल हर समय प्रियंका गांधी करती है, लेकिन इस पे सवाल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगी? देखिए ऐसा है कि उनके पास कुछ है नहीं सवाल करने के लिए। अगर वो किसी महिला पर सवाल निशान लगाती हैं तो वो खुद भी एक महिला हैं, तो उनके पास तो अब कुछ है नहीं कहने के लिए। तो अब पुरुष अगर नहीं लगा रहे हैं, पुरुष को भी बड़ी परेशानी है कि वो महिलाओं की एक तरह सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ये मसला कुछ और भी हो सकता है। लेकिन वो खुद भी महिला है, वो क्या ही बोलेंगी। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान को अब डर कर रहना चाहिए, मातृ शक्ति आ गई है और वो उन्हें छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। और वो लोग जो बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, या हमारी सियासी पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं, तो उनको इसके नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साझा दर्द है। हमारे यहाँ जो लोग शहीद हुए वो अपने लोग थे, उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से बिल्कुल भी मत देखिए। वो अपने भाई थे, हमारी अपनी जो बहनें थी उनका सिंदूर उजाड़ा गया, और उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये सक्सेसफुल रहा, तो ये उसका जश्न है। और आइंदा वो ये ना सोचे कि किसी का सिंदूर उजाड़ने के बाद वो चैन से जी सकेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, यूएनए में जाके पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगता है, लेकिन भारत के सामने जब आता है तो देखिए ऐसा है ना, अब किसी को दिमागी बीमारी हो तो क्या उसका आप कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उसको बेचारे को उसके पास कुछ नहीं है, है ना, तो वो क्या है उसके पास बताइए आप। उसकी जश्न मना रहा है। अरे अगर आप पागल बन के जश्न मना लेंगे तो आपको कौन ही रोक लेगा, मना नहीं दीजिए, बना रहे हैं तो। लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए ना, मैं किस बात का जश्न। देखिए हम उसकी निंदा करते हैं, उसने ये सोचा होगा कि हम मुसलमानों के नाम पर कोई हमला कराएंगे, आतंकी हमला कराएंगे, और वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान एक तरह से उनमें एक बंटवारा हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक सवाल ये कि आखिर में धर्म पूछकर मारने का क्या मैसेज रहा होगा, क्या देना? देखिए ऐसा है कि उनसे हिंदुस्तान की का भाईचारा जो है वो देखा नहीं जा रहा था, सीधी बात तो ये है। और उनको लगता होगा हाँ अब कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, अगर ये इतने खुशहाल रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पीओके को ले लें या कुछ और हो जाए, तो उन्होंने ये धर्म पूछ के मारने की साजिश की है। जबकि इस्लामी एतबार से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी से कलमा नहीं पढ़वा सकते, किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। तो आपने धर्म पूछ के मारा है, तो आप खुद किस धर्म के हैं? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो उनका कोई धर्म नहीं है। देश में इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म की है, मुस्लिम युवक जो है पाकिस्तान में शादी करने का क्या मकसद हो सकता है? क्या अब जिनका दिमाग खराब हो जाए तो उनके तो माँ बाप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मजहब के नाम पे और रिलीजन के नाम पे कैसे कंट्रोल कर लेंगे? अगर किसी की बेटी अगर कहीं भाग जाए तो कोई बाप कंट्रोल कर सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें बाहर हम शादी करें ही क्यों, कि हमारे देश में लड़के या लड़कियां मर गए हैं, कम हो गए हैं। हमें अपने देश में जो है देखना चाहिए, और वो गद्दार मुल्क है मुझे लगता है, तो उसकी तो बिल्कुल आप ना ले और ना दें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए इन चीज़ों का। तो ये अच्छी बात नहीं है, और हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और क्योंकि सूफिया कुरैशी और भूमिका सिंह, देखिए दोनों ने गंगा जमनी तहजीब को दर्शाया है ना। दो देश की बेटियां हैं जो भाईचारा फैलाने पर लगी हैं, मेहनत से उन्होंने काम किया है, और हमें लगता है कि हमें हमारे मुल्क की जीत इसी में ही है। क्या कहेंगे जो देश की संप्रभुता को लीक कर रहे हैं, एक तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हैं, यहाँ की चीजें जो देखिए गद्दार तो गद्दार है, वो किसी भी एतबार से कर रहा हो। अगर उसने अपने मुल्क की कोई बात, कोई चीज़ कहीं भी लीक की है, वो किसी भी तरह से की है, और अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी काम किया है, तो हम उसको गद्दारी कहेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैम आप लोग जश्न मना रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जश्न जो होता है वो जीत का होता है, सीट का जश्न नहीं होता। देखिए ऐसा है कि अब हर आदमी जो है अपने कहे का खुद जिम्मेदार है, चाहे वो पार्टी का हो या किसी भी मजहब का हो, किसी भी चीज़ का हो। अब उनको लगता है कि जश्न नहीं मनना चाहिए, लेकिन हम तो इसीलिए जश्न मना रहे हैं कि हमने मातृ शक्ति का एक प्रदर्शन किया, हमने दिखाया कि औरतें कमज़ोर नहीं हैं। जो चीज़ें बहुत बार मर्द नहीं कर पाते हैं वो घर में औरतें कर देती हैं, और मुल्क में भी हमारी औरतों ने उस बात को साबित किया है ना।
ना। तो जिस औरत को दबाया गया, या हम कहते हैं ना कि उसे हम पर्दो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है कि तुम यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, पिंजरे में रहना। लेकिन आप जब भी पिंजरा टूटता है तो कल्पना चावला जैसे लोग, सूफिया कुरैशी जैसे लोग, इस तरह की जो भूमिका बेटियां जो हैं वो भारत में आती हैं, तो हमें एक तरह से इससे ये भी सीखना चाहिए कि हमें अपनी बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कितने फाइटर प्लेन गिरे, ये बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या छुपाया जा रहा है ऐसा? देखिए ऐसा है कि हमेशा वो देर से बोलते हैं, और जब बोलते हैं और क्या सवाल, वो एक सवाल निशान लगाते हैं कि ये पहले से क्यों पता था, इस तरह की बातें। तो जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारे मुल्क में जो भी अच्छे काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो जब भी आप अच्छा काम करने कहीं भी जाएंगे तो दोनों तरफ से, एक तरफ से प्रशंसा भी होती है और एक तरफ से आपकी मुखालफत भी होती है, आलोचना भी होती है। तो आप, और मैं मीडिया वालों से भी ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को दिखा के इतना बड़ा भी ना बनाएं, क्योंकि अगर आप उनको दिखाना बंद कर देंगे या उनके बारे में इतना कुछ कहना, मीडिया उनकी बाइट चला रही है, अगर यहाँ के दिखाना बंद कर देंगे तो पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। पाकिस्तान गद्दार है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो चला ले जो चला रही है, तो उसका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमारी जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है उसको अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए, देश के हित में जो काम हो रहे हैं, जो लोग भाईचारे से रह रहे हैं, जो लड़कियां जो है अच्छी मिसालें कायम कर रही हैं, हमें लगता है हमें वो दिखाना चाहिए। लेकिन हर बात में हम सियासत करें, देखिए जो जिनके गए हैं वहाँ सियासत करने का मुद्दा नहीं है, वहाँ इंसानियत का मुद्दा है। इंसानियत शर्मसार हुई है, किसी घर के आदमी मर गया, अगर मैं वहाँ सामने होती तो शायद हम तो जीते जी ही मर जाते देख करके। किसी की मतलब बिल्कुल नई शादी हुई है, वो मर गई, किसी का बाप मर गया, ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है, कितनी दर्दनाक है। और आप इसके अंदर पार्टी तलाश करते हो, हिंदू मुस्लिम तलाश करते हो, ये तो बहुत बहुत मतलब शर्मनाक चीज़ है। और ऐसी मिसालें हमें कायम करनी चाहिए कि जो हमला करने वाले हैं और जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं, उन लोगों को इबरत मिले, उनके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए। आइन ये जो चीज़ हुई है ये पहली बार और आखिरी बार होनी चाहिए, इसके बाद ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर नहीं मिटने चाहिए। वो कह रहे कि अगर इंदिरा गांधी होती इस तरीके का नहीं होता, मोदी जी डर गए, ट्रंप के कहने से सीज कर दिया उन्होंने। अच्छा मैडम ये बताइए, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए, जो देश में छिपे बैठे गद्दार हैं? रामपुर से शहजाद और हरियाणा से आपने देखा कि ज्योति सामने आई है, तो क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई? देखिए ये मिशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, ये चलते ही रहने चाहिए। जो भी गद्दार हैं उनके सफाए तो होते रहने चाहिए, और ऐसी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भूल कर भी इन चीज़ों को ना सोचे, वो ये सोचे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारा क्या हाल होगा। वैसे देखिए, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, अगर हम मुसलमान हैं हमें ये बताना चाहिए खासकर अपने बच्चों को कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा आधा ईमान क्या है, हम अपने वतन से मोहब्बत करें। और वतन से मोहब्बत करने के साथ साथ हम इंसान दोस्त भी हों, इंसानियत को पसंद करें। वो गालिब ने कहा है ना, बस के पाबंद हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना। इंसान होना बड़ा मुश्किल है, हम इंसान पैदा ज़रूर हुए लेकिन हमें इंसान बन के रहना चाहिए। अगर हम इंसान बने रहेंगे तो हम वहाँ पार्टी, हम मुल्क और मजहब लेकर नहीं आएंगे वहाँ पर। हम इंसान। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पहलगाम में कलमा पूछा, फिर उसके बाद में टारगेट करके लोगों को मारा गया, तो क्या आप मानते कि उन लोगों ने कलमे का भी अपमान किया है, अरे गलत जगह इस्तेमाल करके? एक बात ये देखिए, आप मीडिया में जितने वो लोग मर गए, उसके बाद जितने जो मुसलमान लोग थे वो यही साबित करने लगे कि नहीं हम मतलब आतंकी नहीं होते मुसलमान। सारे मुसलमानों ने अपने, किसी ने घर खोल दिए, किसी ने मदद की, हर मुसलमान परेशान हो गया कहीं ना कहीं। ये इन्होंने क्या हमारे मुंह पर कालक पोत दी, ये क्या कर दिया? 4 लोगों ने ये बात, 4-6 लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया। लेकिन आप ये बताइए, हमारे मजहब के एतबार से आप मफाद के लिए आप इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, है ना, और आपको ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता। तो आपने, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कलमा पढ़वा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? और देखिए, कुल मिला के इंसान को बनाने वाला एक ही है, वो रब्बुल आलमीन, वो तमाम कायनात का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। हम उसको खुदा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, कुछ भी कहें, वो तो एक ही है। तो हमने उसकी मखलूक को नुकसान पहुंचाया तो हम कैसे बख्शे जाएंगे? तो वो इंसान भी नहीं है और वो मतलब मुसलमानों, वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकते किसी सूरत में। क्या मानते हैं कि